बेसिक पार्ट 2 में देखते हैं कुछ मुख्य बातों को, जैसे अंतराल के बारे में। अंतराल, खुला अंतराल, यह होता क्या है? इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल इंग्लिश में कहते हैं। इसका मायने क्या है? खुला अंतराल किसे कहते हैं? यदि ब्रैकेट में कोई दो संख्या ए और बी है, वह भी स्मॉल ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि इसमें केवल वे संख्याएं हैं जो ए से बड़ी हैं और बी से छोटी हैं। अर्थात इस खुला अंतराल में केवल वही संख्याएं हैं जो ए से बड़ी हैं और बी से छोटी हैं, लेकिन ए और बी नहीं है। ए और बी नहीं है। उसके बाद होता है बंद अंतराल। बंद अंतराल जिसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। जिसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। क्लोज्ड इंटरवल मतलब बड़े कोष्टक में ए बी। इसका आशय है कि x का मान a से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर होगा। अर्थात इसमें यह भी शामिल है, a और b भी शामिल है। यह शामिल का मतलब a और b के बीच की सारी संख्याएं, लेकिन a b नहीं। लेकिन इसमें a और b के बीच की सारी संख्याएं और a और b भी। इसके बाद आता है खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल या जिसे क्लो ओपन कहते हैं। क्लो ओपन इंटरवल। क्लो ओपन इंटरवल। इसी प्रकार बंद खुला का भी मतलब इंग्लिश यही होता है, जिसमें एक ओर खुला हो, एक ओर बंद हो। जिस ओर खुला रहता है वह संख्या नहीं होती है, लेकिन उनके बीच की सारी संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हमने 1 2 बंद खुला, बंद खुला है अर्थात एक की ओर बंद है, अर्थात इसका मतलब है एक और दो के बीच की सारी संख्याएं हैं। एक है परंतु दो नहीं है। खुला बंद अगर होता तो इसका मतलब एक और दो के बीच की सारी संख्याएं हैं, एक नहीं है लेकिन दो है। अब इन अंतराल में सततता का क्या मतलब होता है? खुला अंतराल में सततता या बंद अंतराल में सततता। खुले अंतराल में सततता तब कोई होगा जब हमें कोई डोमेन दिया रहता है। जैसे मान लेते हैं 1 और 2 दे दिया और कोई फंक्शन दे दिया, और इस फंक्शन को सतत इस अंतराल में दिखाना है, तो इनके बीच की सभी वास्तविक संख्याओं पर इस फलन को सतत दिखाना होगा। लेकिन अब हमें यह नहीं पता है कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, चूंकि इनके बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम इतने सारे संख्याओं पर कैसे सततता दिखा सकते हैं। चूंकि इतनी सारी संख्याओं पर सततता दिखाने की बजाय हम केवल एक संख्या ले लेंगे जिसे हम स्वैच्छ अचर यानी अपनी इच्छानुसार लिया गया अचर कहते हैं। यानी हम एक कांस्टेंट ले लेंगे जो इनके बीच का होगा। जो क्या होगा? इनके बीच का होगा। हम इस बिंदु पर सतत दिखा देंगे क्योंकि यह स्वेच्छ अचर है, इसका मान निश्चित
नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में जितनी भी संख्या होगी सब C हो सकता है। और जब इस C पर सतत होगा तो इस पूरे अंतराल पर भी क्या होगा, सतत होगा। लेकिन यदि हमें बंद अंतराल पर सततता दिखाना है तो इसके लिए हमें पहले खुला अंतराल पर सततता दिखाना होगा, फिर दाएं से A पर सततता दिखाना होगा और बाएं से B पर सततता दिखाना होगा। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि ये दायां बायां क्यों, क्योंकि A के अगर मैंने 1 और 2 लिख दिया तो अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इस अंतराल में केवल इतनी ही संख्या है, न इस संख्या के दाईं ओर है न ही इस संख्या के बाईं ओर है। इसलिए इस संख्या के बाईं ओर दाईं ओर का दिखाना है और इस संख्या के बाईं ओर का, क्योंकि यह अंतराल इस संख्या के 1 के ना बाईं ओर जाने के लिए कह रहा है ना ही 2 के दाईं ओर जाने के लिए कह रहा है। इसलिए हमें 2 के केवल लेफ्ट में दिखाना है और 1 के केवल राइट में दिखाना। और जब हम इन तीनों पर दिखा लेंगे तो हमारा बंद अंतराल में सततता प्राप्त हो जाएगा। AB इस बंद अंतराल पे सततता के लिए मैंने क्या कहा, पहले हमें इस खुले अंतराल पर सततता दिखाना होगा, फिर लिमिट x टेंस टू a प्लस का मतलब a की दाईं ओर बराबर fx बराबर fa दिखाना होगा, और फिर लिमिट x टेंस टू b माइनस का मतलब बाईं ओर, माइनस का मतलब बाईं ओर fx बराबर fb दिखाना। अगर हम इन तीनों को दिखा लेते हैं तो वह पूरा इस अंतराल में सतत हो जाता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक प्रमेय के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में, जिसके द्वारा आप सवालों में हर जगह कहीं भी अगर इस तरह की चीजें पाएं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि अचर फलन एक सतत फलन होता है। लेकिन अगर आपको दिखा दिया जाए कि यह अचर फलन कैसे होता है तो आपको विश्वास भी हो जाएगा कि यह होता है। तो अचर फलन एक सतत फलन है। इसे इंग्लिश में कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हम लोग इसकी गणना करते हैं या डेराइव्ड करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, डेराइव्ड करते हैं। कैसे करते हैं, हमने मान लिया सपोज दैट f ऑफ x इक्वल टू k, जहां k एक अचर फलन है। k क्या है, एक अचर है। हमने मान लिया कि एक फंक्शन है जो fx बराबर k, जहां k क्या है, एक अचर है। चूंकि इसमें कोई भी चर राशि नहीं है इसलिए यह कौन सा फंक्शन है, यह एक अचर फंक्शन, कांस्टेंट वेरिएबल फंक्शन है। तो अब इसके बाद यह कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि इस k के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। चूंकि हमने अभी को बताया कि ये k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, यानी रियल नंबर में कोई भी हो सकता है। अब रियल नंबर की जो प्रांत होती है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होती है। अब हम इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं ये तो जानते ही नहीं है, चूंकि हमें तो यह भी नहीं पता है कि 1 और 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इनके बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी इसका ज्ञात करना असंभव है।
तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना ए एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। अर्थात ए इज ए रियल नंबर, जो किसके अनुसार लिया गया है, डिजायरेबल है, ये अपनी इच्छा के अनुसार लिया गया है। अब आप ये देख सकते हैं, जब हम एक ले लिए तो हमने बताया कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx बराबर लिमिट x टेंस टू a ऑफ k। आप लोग जानते हैं, चूंकि अचर फलन का लिमिट वही होता है, क्योंकि इसमें जब यक्स नहीं है तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन यानी चेंजिंग नहीं होगी। अर्थात यक्स की जगह ए लेने पर इसमें यक्स तो है नहीं, अर्थात ये क्या रह जाएगा, केवल के रह जाएगा। और जब हम एफ ऑफ ए निकालेंगे तो यक्स की जगह ए रखना है, तो फिर क्या रह जाएगा, के ही रह जाएगा। और सततता की परिभाषा क्या कहती है कि जिस बिंदु पर सततता ज्ञात करना है उसकी सीमा बराबर उस बिंदु पर फंक्शन अगर बराबर है तो वह फंक्शन क्या है, सतत है। इससे क्या दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बराबर f ऑफ a, अतः fx बराबर k एक सतत फलन है। एक क्या है, सतत फलन है। अब दूसरा प्रमेय थ्योरम जिसे कहते हैं, प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है। अर्थात इसको इंग्लिश में एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अर्थात हम अब सोचते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे तो आप लोग बहुपद जानते ही हैं कि किसी बहुपद को अगर n घात में लिखना हो तो बहुपद का व्यापक समीकरण a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 an x की पावर n। चूंकि ये एक फंक्शन है जहां ai का मतलब जहां i क्या है, 0 से लेकर 1 तक ai इन r, क्योंकि बहुपद कहता है कि हम बहुपद तभी होंगे, कोई बहुपद तभी होगा जब उसमें चर राशि के गुणांक वास्तविक होंगे। अतः a0 a1 a2 a3 an तक जितने भी यक्ष के गुणांक हैं वे सारे क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन इसमें हमने n घात का क्या लिया है, बहुपद लिया है। इसलिए n घात के बहुपद के लिए जो n घात का गुणांक होगा वह कभी भी शून्य नहीं होगा। अर्थात an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अतः an नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसमें क्योंकि बहुपदीय फलन सतत है पूरी वास्तविक संख्या में, क्योंकि यह वास्तविक संख्या में ही जाता है, क्योंकि किसी भी बहुपद की जो शून्यक निकलते हैं वह केवल किसमें निकलते हैं, वास्तविक संख्या में ही। अर्थात हम कह सकते हैं कि माना एक कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है,
इज ए रियल नंबर। अब हमें क्या दिखाना होगा, लिमिट, क्योंकि इस फंक्शन का एक ही फंक्शन नियुक्त है। तो मैंने बताया था जब फंक्शन एक ही हो तो हमें केवल इतना दिखाना ही काफी होता है कि लिमिट x टेंस टू, जिस बिंदु पर सततता ज्ञात करनी है, बराबर f ऑफ उस बिंदु पर। बस यदि हम इतना दिखा देते हैं तो वह फंक्शन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है। तो हमारे लिए इतना ही काफी होगा कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x की जगह a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an की पावर n। अब हम x की जगह क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं। तो हमने मान रख दिया a0 a प्लस a1 a प्लस a2 a प्लस डॉट 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 प्लस an a की पावर n, ये स्क्वायर ये क्यूब। हमने गलती से घात छोड़ दिया था, तो a0 में x नहीं है तो a0 और ये एक घात, ये दो घात, क्योंकि जितनी संख्या है उतने ही x के घात है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको ध्यान दीजिएगा। a0 प्लस a1 a प्लस a2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an a की पावर n। यह क्या आया, लिमिट x टेंस टू a ऑफ f आया। अब हमें निकालना है f ऑफ a। जब हम x के स्थान पर a रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a0 a1 a प्लस a2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an की पावर a की पावर an। अब ये क्या दिख रहा है, चूंकि ये लिमिट और ये फंक्शन क्या है, इक्वल है। तो चूंकि लिमिट f x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, अतः बहुपदीय फलन, अतः बहुपदीय फलन एक सतत फलन है, लेकिन यह सतत केवल वास्तविक संख्याओं पर है। दैट्स गुड। माना f एवं g दो वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन है, जो बिंदु पॉइंट x इक्वल टू a पर सतत है अर्थात कॉन्टिन्यूअस है, तथा a एक वास्तविक संख्या है। उसने बताया है सवाल में कि f भी a पर सतत है, g भी a पर सतत है। यदि ये दोनों अलग अलग a पर सतत हैं तो इनका योग भी a पर क्या होगा, सतत होगा। इनका योग भी a पर क्या होगा, सतत होगा। चूंकि f एवं g x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस है अर्थात सतत। अब f एवं g x बराबर a पर सतत है, तो जो सततता की परिभाषा कहती है कि लिमिट x टेंस टू a, f सतत है तो मैं, क्योंकि x पर है तो यह फंक्शन ऑफ किसका है, x का। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बराबर चूंकि सतत है तो f ऑफ a अवश्य आएगा, तथा यह g भी सतत है तो लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x बराबर b g ऑफ a आएगा। ये दोनों सतत की परिभाषा के अनुसार, क्योंकि अगर सतत है
तो इसका इस बिंदु पर लिमिट इसके स्वयं फंक्शन पर क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू a f प्लस g, और ये फंक्शन किसके हैं, यक्स। अब ये फंक्शन यक्स के हैं, तो ये दोनों फंक्शन कैसे जुड़ेंगे तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब लिमिट की परिभाषा से लिमिट कहता है कि यदि दो फंक्शनों के जोड़ों का लिमिट निकाला जाए तो वह उनके अलग अलग लिमिट के योग के यानी सम के बराबर होते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। अब हमने पहले ही इसका मान क्या निकाला है, f ऑफ a निकाला है, और इसका मान क्या निकाला है, g ऑफ a निकाला है। चूंकि यह दोनों a के फंक्शन है, अब f भी a का फंक्शन है, g भी a का फंक्शन है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वह दोनों भी किसके फंक्शन आएंगे, a के फंक्शन आएंगे। तो हमें मिला क्या, परिभाषा के अनुसार देखो लिमिट की क्या परिभाषा थी कि फंक्शन स्वयं पर क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो ये देखिए ये फंक्शन है और उसी बिंदु पर क्या है, सतत है, अतः यह सततता की परिभाषा को फुलफिल करता है। अतः क्या कर सकते हैं, इसलिए f प्लस जी x बराबर a पर सतत है। बस इसी की तरह हम लोग f माइनस जी का भी फुलफिल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद ये चीजें तो ऐसी ही रहेंगी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और फिर क्योंकि योग और अंतर के लिए सब्सट्रैक्ट और सम के लिए दोनों के लिए सेम प्रमेय होता है। योग के लिए अलग अलग योग के लिमिट के बराबर होता है और इसमें अलग अलग सीमाओं के अंतर के बराबर होता है। तो f ऑफ a माइनस जी ऑफ a बराबर f माइनस जी ऑफ a। अतः f माइनस जी x बराबर a पर सतत है। इस प्रकार क्या हो गया, f माइनस जी का हो गया। और अगर इसी की जगह हम इंटू कर दें, इंटू हो जाएगा, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, और इंटू की भी परिभाषा वही है, यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो f इंटू जी ऑफ a, अतः f इंटू जी x बराबर a पर सतत है। अतः इनसे क्या मिला हमें, हमें इन तीनों प्रमेयों से एक बात निश्चित मिल गई कि यदि दो फलन किसी बिंदु पर सतत हैं तो उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणनफल भी उस बिंदु पर सतत होता है। इसी प्रकार f बटे में g x बराबर a पर सतत होगा, लेकिन कब सतत होगा, जब g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो। क्योंकि यदि g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 के स्थान पे यदि 0 हो गया तो यह फंक्शन कभी भी परिभाषित नहीं होगा और किसी भी अपरिभाषित फंक्शन का सततता का जांच नहीं होता है। तो अब सततता की जांच के लिए f एवं g x बराबर a पर सतत है, तो f x बराबर फिर वही चीज। अब यहाँ पे f बटे में g, अब f बटे में g ऑफ x, यहाँ पे फिर बटे में, फिर यहाँ पे f बटे में g, अब यहाँ पे f बटे में g, अतः f बटे में g x बराबर a पर क्या है, सेम टू सेम। लेकिन जबकि
यहाँ पे आप लोगों को अवश्य लिख देखना है कि इसके बटे वाला जी ऑफ ए कभी भी 0 न हो, अर्थात जो हर में संख्या हो वह कभी 0 न हो। ठीक, फंक्शन पे लास्ट वन प्रमेय 1/f यक्स बराबर ए पर कॉन्टिन्यूअस है, अर्थात कोई फंक्शन यदि क्या है किसी बिंदु पर सतत है तो यदि उस बिंदु पर उसका मान, उस फंक्शन का मान 0 नहीं होता है तो उसका व्युत्क्रम भी सतत फलन होता है। उस बिंदु पर उसका व्युत्क्रम भी सतत फलन होता है, लेकिन उस बिंदु पर उस फंक्शन का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब चूंकि यफ एक सतत फलन है यक्स बराबर ए पर, तो सततता की परिभाषा से लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ यक्स बराबर एफ ए। अब लिमिट एक्स टेंस टू ए 1/f यक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 ऑफ एफ ऑफ यक्स। अब चूंकि लिमिट की जो प्रमेय होते हैं अंश के अलग लिमिट हो सकती है और हर की लिमिट अलग हो सकती है, तो लिमिट x टेंस टू a 1/a में लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x। अब हमने तुम लोग को क्या बताया, पहले ही इस वीडियो में बताया गया कि किसी भी अचर फलन सदैव प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है। अतः 1 क्या है, इसका सतत है तो इसका मान वही k आ जाएगा, k आ जाएगा तो इसका मान k के स्थान पे कितना है 1, तो इसकी लिमिट 1 आ गई और इसका लिमिट आप लोगों ने निकाला है f बाई a। चूंकि इसका लिमिट इसके लिमिट इसके बराबर है 1/a में f बाई a के, अतः सततता की परिभाषा से आप लिख सकते हैं कि 1/f यक्स बराबर a पर सतत है, जबकि f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 प्रूव्ड होता है। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन को भी देख लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) 5x - 3 x बराबर 0 x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। वैसे तो आप लोग अगर तर्क देकर बाय थ्योरेटिकल अगर इसको चाहे तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि यह फंक्शन, यह फलन एक बहुपदीय फलन है, एक क्या है बहुपदीय फलन है, अतः यह फंक्शन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या होगा, सतत होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या होगा, सतत होगा। चूंकि 0 भी वास्तविक है, -3 भी वास्तविक है, 5 भी वास्तविक है, चूंकि यह सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है तो इन तीनों बिंदुओं पर अवश्य सतत होगा। दैट्स आंसर। अगर आप तर्क पर देना चाहते हैं तो, अगर तर्क पर नहीं देना चाहते हैं तो किसी एक बिंदु को उठा लीजिए, उस पर जांच कीजिए। कैसे जांच करेंगे, ये भी वही चीज, वैसे ही तर्क देकर इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तर्क न देना चाहे तो दोनों सवालों को एक तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, हम यक्स बराबर -3 पर सततता की जांच कर ले रहे हैं, या 0 पर, जिस पर कहिए उस पर कर दें, लेकिन यक्स बराबर 0 पर सततता की जांच के लिए, चूंकि यह फंक्शन केवल एक ही फंक्शन है, फंक्शन केवल एक ही है ना छोटे पर कोई बदलाव हो रहा है ना बड़े पर, केवल फंक्शन सदैव निश्चित है। f(x) बराबर 5x - 3 दिया है फलन f(x) बराबर 5x - 3। अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू, क्योंकि बिंदु किस बिंदु पर चेक करना है 0 पर, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 0
5x माइनस 3। क्या हो जाएगा? 5 गुणे 0 माइनस 3 बराबर, पहले गुणा करते हैं फिर घटाते हैं, तो गुणा 5 0 का 0, 0 में से -3 घटेगा -3। अब यफ आप स्वयं पर यानी उस बिंदु पर उस फंक्शन का मान निकालेंगे। तो उस बिंदु कितना है? 0। तो 0 पर फंक्शन का मान यफ ऑफ 0 बराबर 5 गुणे 0 माइनस 3, तो आ जाएगा क्या? -3। अतः ये क्या मिला? इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0। अतः एफ ऑफ x बराबर 0 पर सतत है। x बराबर 0 पर क्या है? सतत है। अब आप 0 के स्थान पर -3 लिख दीजिए और इस पर चेक कर लीजिए, फिर 0 के स्थान पे 5 लिखकर फिर चेक कर लीजिए। इस प्रकार से पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरे सवाल में फंक्शन को चेंज कर दीजिए और यक्स के स्थान पर क्या लिख दीजिए? 3 लिख दीजिए। अपने आप सातत्यता की जांच हो जाएगी। सातत्य मतलब सतत है कि असतत। ठीक है, अगर सतत है तो सतत है, असतत है तो असतत। यानी जब असतत कब होगा? जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे या बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा नॉट इक्वल टू स्वयं पर, तब भी क्या होगा? असतत फलन होगा। अतः यह पहला और दूसरा सवाल लग गया। यदि इनमें से कोई भी सवाल न लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। उसमें पहला सवाल है एफ ऑफ x बराबर x माइनस 5। चूंकि इनमें किस बिंदु पर सततता की जांच करनी है यह लिखा नहीं है, अतः हम पूरे वास्तविक संख्या पर इसके सततता की जांच करें। और हमने पहले ही वीडियो में बताया कि जब किसी बिंदु पर न दिया हो तो जो बहुपदीय फलन होते हैं वह पूरे वास्तविक संख्या के लिए सतत होते हैं। अतः यह प्रत्येक जगह क्या है? सतत है, तर्क के आधार पे। लेकिन यदि इनको दिखाना हो तो हम क्या मान लें? कोई के मान लें कि एक स्वच्छ वास्तविक संख्या है। स्वच्छ वास्तविक संख्या है। अब इसके पर हमें सततता की क्या करनी है? जांच करनी है। तो लिमिट x टेंस टू के एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू के x माइनस 5। अब मान रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा? k माइनस 5। अभी तो हमने इस k पर केवल लिमिट निकाला है। अब यफ ऑफ के उस संख्या पर फलन का मान निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ एफ बाई के इक्वल टू के, यक्स की जगह के, तो के माइनस 5। इसलिए क्या दिख रहा है? ये और ये बराबर हैं। अतः कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू के एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ के। इसलिए क्या हो गया? एफ ऑफ x एक सतत फलन। इसे अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा पर लगाना हो तब भी हम आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। जब हमारे पास बाईं सीमा और दाईं सीमा पे लगाना हो
तो बाईं सीमा होती है लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ बाई के दिखाना होगा, एफ बाई के दिखाना होगा। अब सततता के लिए हमें यह दिखाना होगा, सततता के लिए दिखाना होगा। अब अभी तक तो हमने के माइनस और के प्लस के बारे में यह बात बताया था कि के माइनस के लिए के से छोटा, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि के से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, के से बड़े के लिए फंक्शन क्या है। क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन सेम है, अतः हम इसको अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन इसे एक और तरीके से लगा सकते हैं। अगर जब दोनों के लिए फंक्शन सेम हो तो हम लिमिट, पहले हम बाईं सीमा निकालते हैं। बाईं सीमा क्या होती है, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ ऑफ एक्स। हम जब दोनों स्थानों पर फंक्शन सेम होता है तो हम k के स्थान पर एक अदर अचर रखते हैं जिसे हम h कहते हैं, और h टेंस टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, h कहते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, लेकिन जो यक्स होगा उसके स्थान पर k माइनस एच हो जाएगा। अब यक्स की जगह k माइनस एच रख देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यफ k माइनस एच जब यक्स की जगह रखेंगे तो k माइनस एच माइनस 5, और जब हम एच की जगह 0 रखेंगे तो k माइनस 5। इसी तरह दाईं सीमा निकालेंगे। दाईं सीमा क्या हो जाएगा, दाईं सीमा लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। जब यहां माइनस था तो k माइनस एच, और जब प्लस है तो एफ ऑफ k प्लस h। अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k प्लस h माइनस 5 इक्वल टू k माइनस 5। अब स्वयं पर चूंकि f बाई k बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस 5। आपको क्या दिखा, चूंकि बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर उस बिंदु पर फलन f बाई k, अतः यह फंक्शन क्या है, सतत है। मैंने आप लोगों को 3 तरीके से सततता ज्ञात करना बताया। आप तीनों में से कोई विधि लगाइए, गलत नहीं।